एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सपोज अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है 3 5 6 7, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखना पड़ेगा। तो इसका मैं ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। जब आपने इन दोनों का ऑर्डर लिख लिया तो उसके बाद आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को देखना है, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने दोनों का ऑर्डर लिख लिया तो आपने इन दोनों को देखना है, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल हो तो तब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, उसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले ऑर्डर के एलिमेंट हैं इसको आपने देखना है और ये जो इनर एलिमेंट्स हैं इनको आपने देखना है। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये कॉर्नर वाले 2 क्रॉस 2, ये इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ से देख के हमें ये पता चलेगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और बी है 3 5 6 7। तो ए बी क्या होगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3, सेंटर में प्लस का साइन, और इस 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 6। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे एलिमेंट के लिए, तो इस 1 को आपने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 5, और फिर इस 2 को आपने इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में पॉजिटिव का साइन 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपकी पहली रो बन जाएगी। उसके बाद आपने इसी तरह इस रो को आपने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस 3 को आपने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस 3, सेंटर में प्लस, और इस 4 को आपने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। उसके बाद आपने इस रो के फर्स्ट एलिमेंट को, इस 3 को आपने सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 5 प्लस, फिर इस सेकंड एलिमेंट को, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को, इस 4 को आपने सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस 7 के साथ यहाँ पे 4 इंटू 7, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 3 3 प्लस 6 इंटू 2 12। यहाँ पे 5 प्लस 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 7 28। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस 12 15, 14 प्लस 5 19, and 9 plus 24 33, and 15 plus 28, ये आपके पास आ जाएगा 38। सॉरी, ये 15 प्लस 20 35 प्लस 8 43, ये 43 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऑर्डर्स को देखना है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे और आपने इनको देखना है अगर ये सेम हो। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को आपने देखना है, अगर ये इक्वल हो तो तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया 2 क्रॉस 2, वो ये आएगा जो कॉर्नर वाले हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का।
Exercise 1.4 question number 1 which of the following products of matrices is confirmable for multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन का पहले रूल देखते हैं कि रूल क्या है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है 4 5 6 7। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले आपने इनका ऑर्डर लिखना है और देखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो फिर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें इसको। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है। तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को देखने हैं। अगर ये आपस में इक्वल हो तो तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यही पूछा गया कि क्या इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो मैट्रिक्स 1 जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो है 1 -1 0 2 और बी है -2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम 1 है। तो इसमें पहले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज और 1 कॉलम है। तो ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये इक्वल है, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कन्फर्मेबल है। फॉर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट बी में देखें, पार्ट बी या पार्ट 2 में देखें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 -1 1 0 और सेकंड मैट्रिक्स है 2 -1 1 3। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम भी 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम 2। तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे एक साइन सा लगा लेना है, इन दोनों को आपस में अपने मैच करना है। अगर ये इक्वल हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी कन्फर्मेबल है। तो पार्ट 3 को देखें, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 1 कॉलम है, सेकंड में 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 और कॉलम 2 है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसकी भी पॉसिबल है, इसकी भी पॉसिबल है, इसकी भी पॉसिबल है, इसकी पॉसिबल नहीं है। और इसको देखते हैं लास्ट वन को, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 रोज 3 कॉलम और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 रोज 2 कॉलम। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। Question number 2, if A is equal to 3 0 minus 1 2, B is equal to 6 5, find AB and BA if possible। ठीक है, तो इसमें ये BA आपने तब सॉल्व करना है अगर ये पॉसिबल हो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या थी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हम AB को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट AB है, AB is equal to
3 0 -1 2 और b क्या है 6 एंड 5। सो मल्टीप्लिकेशन में आपने इस फर्स्ट एलिमेंट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 6 प्लस इस सेकेंड एलिमेंट को इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 5। तो ये आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी। सेकेंड रो में -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 इंटू 6 18 प्लस 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 6 -6 प्लस 2 इंटू 5 10। तो ये आ जाएगा 18 और 10 में से -6 निकालें 4। ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं बी ए इज इक्वल टू, पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे देन मैट्रिक्स ए लिखेंगे 3 0 -1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। बी ए इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सो पार्ट 1 हम इसके पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 1 2 इंटू 4 एंड 0। सो 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इस 0 के साथ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 4। इसका आंसर आ गया 4। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 1 2 5 -4। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 5 -8 विच इज इक्वल टू -3। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। पार्ट 3 है -3 0 and 4 and 0। So -3 into 4 plus 0 into 0। तो ये आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, 0 into 0 0 ही रहेगा। तो ये -12 आंसर आ गया। पार्ट 4 है 6 -0 and 4 and 0। So 6 into 4 plus -0 into 0। तो ये आ जाएगा 6 into 4 24 और 0 into 0 0। तो इसका आंसर आ गया 24। लास्ट पार्ट है 5 1 2 -3 0 6 -1 into 4 5 0 -4। सो फर्स्ट रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन इस फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 4 प्लस 2 into 0 और सेकेंड कॉलम में आएगा 1 into 5 प्लस 2 into -4 सेकेंड रो में।
-3 इंटू 4, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, यहाँ पे -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। अब इस थर्ड रो को इन कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0 और 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे ये 4 बच जाएगा। 1 इंटू 5 5 प्लस -4 इंटू 2 -8, सो 5 -8 -3, -3 इंटू 4 12 प्लस 0, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। -3 इंटू 5 15 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -15। 6 इंटू 4 24 प्लस -1 इंटू 0 0, तो 6 इंटू 4 24 यहाँ पे आ जाएगा। 6 इंटू 5 30 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा, तो 30 प्लस 4 34। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपने इसमें एक चीज़ नोट की थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि इसका जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है। देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 1 रो 2 कॉलम, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इंटू 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज इंटू 1 कॉलम। तो इनको हम देख के ये डिसाइड कर रहे थे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और जो ये कॉर्नर वाले हैं ये इसका रिजल्ट हमें बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का रिजल्ट आ गया। यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, 2 क्रॉस 2, और ये जो है ये इसका रिजल्ट बनेगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट है 3 क्रॉस 2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपने ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखेंगे और सेकंड का, इसमें सेकंड एलिमेंट और इसमें फर्स्ट ये सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन ही की हो सकती है, और जो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पे ऑर्डर का जो सेकंड एलिमेंट है ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है।